अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और आप इसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, साथ में यूपीएसआई, आरपीएफ, एनटीपीसी, लेखपाल की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ में रनिंग और पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। जितने भी पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं नवंबर में रिजल्ट आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं दिसंबर में आएगा। जैसा कि न्यूज़ आपने देखी होगी, जिसमें माननीय सीएम जी के द्वारा कहा गया था कि अक्टूबर लास्ट तक रिजल्ट निकाला जाए, या जो दिशा निर्देश दिए थे भर्ती बोर्ड को, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में बात करेंगे, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, जब हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई जो है वो ढीली पड़ रही है। तो अब हम लोग को यहाँ से कैसे रनिंग पढ़ाई को एक साथ करना चाहिए या करेंगे, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। साथ में जो अपनी ये वैकेंसी चल रही हैं, आपको पता होगा यूपीएसआई की हालांकि अभी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में ही बात करेंगे जिसके 2 लोगों के हम लोगों को फॉर्म भराए जा चुके हैं, आरपीएफ और एनटीपीसी के। उम्मीद करते हैं एनटीपीसी का आपने भी फॉर्म भर दिया होगा, और आरपीएफ का तो स्टेटस भी आ चुका है, जिसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। 2 दिसंबर से लगा करके 5 दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। ये वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो इन वैकेंसी को लेकर के क्या रणनीति आगे की रहनी चाहिए, क्योंकि इन चारों वैकेंसी की, या जो भी वैकेंसी हैं, इनकी कहीं ना कहीं हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे, तो मिल के करेंगे। तो एक ये रहता है, जैसे आज कर लिया, कल कर लिया। अब जैसे अकेले तैयारी कर रहे हैं, आज कर लिए, 2 दिन 3 दिन कर लिए, फिर उसके बाद में मन नहीं लगता, चलो कल कर लेंगे, चलो परसों पढ़ लेंगे, ये रहता है। लेकिन जब साथ साथ में मिलके करेंगे तो कहीं ना कहीं हर दिन मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई, सामने वाला भी कर रहा होगा, हम भी करेंगे, हमको भी उनको बीट करना है, हमको उनको बीट करना है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें चलती रहेंगी। तो दिमाग में जब ये चीज़ें आती रहती हैं तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से मन लगता है। ठीक है। साथ में ही आपको दिख रहा होगा टारगेट सीरीज लेके ज़रूर चलेंगे अब की बार में। पिछली बार यूपी पुलिस में देखा होगा आपने कितना मतलब फ़ायदा हुआ था, और हमने ये कभी नहीं कहा वीडियो में, टारगेट सीरीज में, कि भाई ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, हमारी ये वीडियो देखो, हमारा ये बैच लो, कभी नहीं कहा। हमने आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी में वीडियो वो बता दी थी, क्या नाम, किताबें, कौन सी किताबें, कौन सी पीडीएफ, कैसे क्या पढ़ना है, वो चीज़ें बता दी थी। फिर उसके साथ में हम लोग टारगेट सीरीज लेके चले थे, और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था। जिनके मार्क्स 160 तक आते थे, आज वो 210, 205, 190 पर भी पहुंच गए हैं रियल एग्ज़ाम में। तो ऐसा ही हम लोग करने वाले हैं यूपीएसआई। हालांकि आरपीएफ में तो अभी जल्द एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन ये आप लोग, जब हम लोग देखेंगे अभी आगे वीडियो में, तो कहीं ना कहीं आरपीएफ की भी चीज़ें जो है आगे कवर होंगी। और एनटीपीसी, लेखपाल, ये तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हम लोगों को बहुत अच्छे से देने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, एग्ज़ाम तो अपना हो चुका है यूपी पुलिस का, तब से उतनी अच्छे से नहीं तैयारी हो पाई है। और जैसे ही हम लोग टारगेट सीरीज शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं देखना आप, जब 1 हफ्ता हो जाएगा, 2 हफ्ता हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, जो 2 महीने हम लोगों ने पिछले तैयारी नहीं की है, अब कहीं ना कहीं हम लोगों को वो रिकवर हो रही हैं चीज़ें। ठीक है। साथ में मॉक टेस्ट एनालिसिस, आपको पता होगा मॉक टेस्ट एनालिसिस सिर्फ संडे को चलता है, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अब हफ्ते में 3 दिन मॉक टेस्ट एनालिसिस करेंगे, क्योंकि तैयारी में जो है वो बहुत अहम रोल रहता है मॉक टेस्ट का। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम लोग कवर कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, आपने देखा होगा तमाम तरह की वीडियो बनती हैं यूट्यूब पे, तमाम तरह के लोग आ जाते हैं कि भाई दिसंबर में रेस होगी, जनवरी में होगी, फरवरी में होगी। भाई आप उन सब पे चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। जो अभी तक की ऑफिशियल और लेटेस्ट अपडेट या ओल्ड अपडेट है, वो आप ये मान लीजिए, माननीय सीएम जी के द्वारा जो ट्वीट किया गया था, न्यूज़पेपर में आया था, वो अभी तक की जो अपडेट है वो अक्टूबर लास्ट तक। ठीक है। आपने भी देखा होगा, अक्टूबर के शुरुआत में माननीय सीएम जी के द्वारा ट्वीट किया गया था, न्यूज़पेपर में भी आया था कि अक्टूबर लास्ट में रिजल्ट जारी करने का जो निर्देश दिया था। कहीं ना कहीं अभी थोड़ा वेट करिए, अक्टूबर लास्ट तक मुझे लगता है कि आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है। अगर नहीं आता तो नवंबर के फर्स्ट वीक तक मान के चलिए। जहां हम लोगों ने 2 महीने वेट कर लिया, वहां हम लोग 1-2 और सप्ताह वेट कर लेते हैं। बस आप लोग पैनिक बिल्कुल मत होना। आप लोग मतलब वीडियोस देख करके परेशान होने लगते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि भैया क्या रिजल्ट अब नवंबर में आएगा, क्या दिसंबर में आएगा, हमारी रेस ऐसी है, हमारी ये वो है, हमारा पेपर लगा है। क्योंकि अमूमन हमने देखी हैं चीज़ें, कई दोस्त मतलब व्यक्तिगत रूप से भी जानने वाले हैं, पेपर भी अपने लगे हैं, जैसे एनटीपीसी का हो गया, आरपीएफ का हो गया, ये पेपर भी लगे हैं, साथ में रनिंग भी लगी है। तो बहुत से दोस्त हैं वो मतलब कह चुके हैं कि जैसे अब जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही दौड़ करेंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं होने लगी हैं। तो इन चीज़ों को साथ में रखना और साथ में रनिंग भी करते रहना। ठीक है। नेगेटिविटी दिमाग में 1% भी मत आने देना। आप अक्टूबर लास्ट का इंतज़ार करिए। अक्टूबर लास्ट में रिजल्ट कहीं ना कहीं आने के पूरे चांसेस हैं, जैसा कि माननीय सीएम जी के द्वारा कहा गया था। नहीं तो अपने नवंबर, 10 नवंबर तक तो मान के चलिए आ ही जाएगा रिजल्ट। ठीक है। जहाँ इतना हम लोगों ने वेट कर लिया, तहाँ 2 हफ्ता और हम लोग कर लेते हैं वेट।
ठीक है, तो ये रिजल्ट के बारे में बात कर ली। जो नवंबर दिसंबर में कह रहे हैं उनसे थोड़ी दूरियां बना के रहना। वही लोग पहले कह रहे थे नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, और वो एग्ज़ाम अपना जो है विदिन 6 महीने के अंदर माननीय सीएम जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग 6 महीने के अंदर जो है पेपर हो गया था। तो उनसे दूरियां बना के रहना। जो अपना पेपर जो है नवंबर दिसंबर में करा रहे थे, 2025 में करा रहे थे, अब वही रिजल्ट लेट निकलवा रहे हैं। तो जब ऐसी बातें आ जाती हैं फिर कहीं ना कहीं दिमाग जो है वो डिमोटिवेट होने लगता है या रेस में मन नहीं लगता है। तो अपनी रेस वगैरह अपनी अच्छे से कंप्लीट रखना, ठीक है। रिजल्ट जैसा कि माननीय सीएम जी के द्वारा कहा गया है, रिजल्ट आप मान के चलिए अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक तक पूरे चांसेस हैं। ये हम लोगों ने बात कर ली रिजल्ट के बारे में। अब बात करते हैं रनिंग और पढ़ाई कैसे एक साथ करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, 1 हफ्ता और हमें दे दीजिए, 1 से 1.5 हफ्ता। हम लोग क्या सोच रहे हैं, 1 नवंबर से टारगेट सीरीज शुरू कर रहे हैं। आप भी कमेंट करके बता देना 1 नवंबर से शुरू किया जाना चाहिए या 25 अक्टूबर से, क्योंकि अब समय बहुत कम है। जैसा कि आपको पता होगा आरपीएफ का एग्ज़ाम निकल के आ गया है, ठीक है। 2 दिसंबर से एग्ज़ाम डेट आ गई है। वही एनटीपीसी की भी जल्द आ जाएगी। फिर उसके साथ में यूपीएसआई और लेखपाल की भी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है वो। और टारगेट सीरीज हम लोग अलग अलग नहीं स्टार्ट करेंगे कि भाई लेखपाल की अलग, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही में मिक्स करके स्टार्ट करेंगे। और वो मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक देते रहेंगे जैसे हम लोग करते रहेंगे डेली, ठीक है, 5 से 6 घंटे, ताकि हम लोगों के जो एग्ज़ाम है वो सब लगभग में कवर होते रहें। जैसे लेखपाल है, एनटीपीसी है, अलग से टारगेट सीरीज ना मतलब चलानी पड़े। तो आप लोग बता देना ये हमारा जो सोच है हमारी, या जो हम शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, तो ये कैसी है आप लोग बता देना। टारगेट सीरीज 1 नवंबर से या 25 अक्टूबर से या 10 नवंबर से शुरू किया जाना चाहिए, ठीक है। और शुरू करेंगे, सबसे जो मेन मतलब मोटिव रहेगा टारगेट सीरीज शुरू करने का वो यूपी पुलिस और यूपीएसआई को ध्यान में रख करके। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी, एक्स्ट्रा जो सिलेबस जो जैसे एनटीपीसी में अलग से आते हैं, एडवांस आ जाते हैं कुछ टॉपिक्स, वो भी हम लोग ऐड कर लिया करेंगे। जैसे लेखपाल में जैसे ग्रामीण परिवेश आ जाता है उसको ऐड कर लिया करेंगे। यूपीजी के थोड़ा ज़्यादा आ जाता है वो ऐड कर लिया करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को भी ऐड करते रहेंगे ताकि वो भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अब की बार में हम लोग चलाने वाले। बिल्कुल देख लेना आप, जब टारगेट सीरीज शुरू हो तो बिल्कुल बहुत ही मज़ा आएगा जब आप पढ़ेंगे टारगेट सीरीज के अकॉर्डिंग। तो देखना, और ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा आप वो 3 घंटे क्लास देखिए, आप 2 घंटे की उनकी देखिए, कुछ भी नहीं। एक छोटी सी वीडियो मिल जाए करेगी आपको अगले दिन की, मतलब मतलब शाम को मिल जाया करेगी अगले दिन की। आप उसमें से लिख लिया करना कॉपी पे कि अगले दिन हमें क्या क्या पढ़ना है, और वो भी बुक से। और बुक हमने बता रखी पिछली वीडियोज़ में, 4 से 5 बुक आपकी टेबल पे होना चाहिए। बहुत ज़्यादा चट्टा लगाने से, बहुत ज़्यादा मतलब ये कह लीजिए किताबें रखने से कोई मतलब नहीं है। 4-5 किताबें सफिशेंट हैं, ठीक है। बाकी टेक्स्ट बुक का सहारा लेते रहेंगे जहाँ पे बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, ओके। ये हम लोगों ने टारगेट सीरीज के बारे में बात कर ली। मॉक टेस्ट हफ्ते में 3 दिन मतलब मॉक टेस्ट रखेंगे। कैसे, जैसे संडे को हो गया, संडे को 2 मॉक टेस्ट कर लिए, फिर उसके बाद में मंगलवार को कर लिए, फिर उसके बाद में शुक्रवार को, ऐसे कर करके रखेंगे मतलब 3 दिन, क्योंकि समय अब बहुत कम है। और तैयारी का कंपटीशन का दौर आप देख पा रहे होंगे, 452 वैकेंसी है लगभग में आरपीएफ में, और फॉर्म लगभग भराएंगे 15 लाख। तो कहीं ना कहीं भीड़ से जब अलग तभी दिखोगे जब भीड़ से अलग पढ़ोगे। और भीड़ से अलग पढ़ने का मतलब ये कंटिन्यूटी, और खुद से चीज़ें पढ़ना। भाई ये वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो, इनसे पता है क्या होता है, जब एग्ज़ाम में हम लोग बैठते हैं तो वो सब चीज़ें निकल जाती हैं। जो आपका बेसिक जो कंप्लीट हुआ होगा, जो बेसिक मजबूत हुआ होगा, वही चीज़ें काम आती हैं एग्ज़ाम हॉल में। इतना प्रेशर वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें करेंगे ताकि एग्ज़ाम टाइम में मैराथन पैराथन और ये गागर में सागर ये देखने की ज़रूरत ना पड़े, ओके। समझ गए आप। तो आप बता देना जो मॉक टेस्ट का है वो 3 दिन मतलब जो हमने सोचा है वो सही है या नहीं है, या 2 ही दिन रखें जैसे संडे और बुधवार को, या 3 दिन कर लेते हैं हम लोग। आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। तो ये बात कर ली हम लोगों ने टारगेट सीरीज के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में, और बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं हम लोग इन एग्ज़ामों की तैयारी। ऐसा नहीं है कि मतलब 10 दिन शुरू किया फिर बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। जब शुरू करेंगे तो विधिवत तरीके से बिल्कुल अच्छे से हम लोग डे बाई डे 5 से 6 घंटे 7 घंटे तक का टारगेट बनाएंगे, वो कर लिया करेंगे। उसके बाद में जो भी रहा करेंगे चीज़ें वो साथ में हम लोग करते रहा करेंगे, ठीक है। 6 से 7 घंटे की मेहनत रहेगी। अगर आप कर लेते हैं हमारे साथ में या हम आपके साथ में कर लेते हैं कदम से कदम मिला के, तो कहीं ना कहीं यकीनन फ़ायदा होगा। और साथ में जो है मॉक टेस्ट जो लगाया करेंगे वो टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया करेंगे। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। हम एक दिन पहले ही डाल दिया करेंगे स्क्रीनशॉट शाम को कि ये वाला टेस्ट कल लगा लेना, हम भी लगा लेंगे। देखो भाई, आप सच बताना, जो हम लोग एनालिसिस शुरू कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी मोटिवेशन आता होगा कि हाँ भाई ये एनालिसिस जब आ रहा है तो हम भी मॉक टेस्ट लगा लें। और जब एनालिसिस वीडियो नहीं आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग ढीले पड़ जाते हैं, नहीं लगाते हैं मॉक टेस्ट। आपको भी ये चीज़ें पता होंगी,
ठीक है। तो इसीलिए हम ये सब चीज़ हम लोग शुरू करने वाले हैं। और साथ में हम लोग जो है सुबह या एक शाम को मतलब आधे घंटे अपनी जो है रनिंग वगैरह वार्म अप कर लो अच्छे से, वो चलता रहेगा साथ में। ठीक है। अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा मेंटली भी और शारीरिक भी। ओके। देखो टेक्स्ट बुक पे मटेरियल तो बहुत है, आप सबको पता होगा। अलग अलग एग्ज़ाम के अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग मतलब प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट, सब कुछ है। ठीक है। बस हम लोगों को एक स्थिर होने की और एक मेंटली मतलब बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे एनटीपीसी के कितने मॉक टेस्ट दिए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए अपनी आँखों से। ठीक है। ये देख लीजिए टेक्स्ट बुक की मतलब सच्चाई है। ये 40 टेस्ट दिए गए हैं यहाँ पर, ये फुल मॉक टेस्ट दिए गए हैं। ये जब आप देखेंगे ये CBT 2 के लिए दिए गए हैं। तो मतलब कंटेंट तो बहुत है, बस हम लोगों को एकत्रित होकर पढ़ने की ज़रूरत है। वही बात कर लें यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई में भी आपको दिख रहा होगा ये 20 मॉक टेस्ट मिले हैं। ये सब्जेक्ट वाइज, ये चैप्टर वाइज, ये करंट अफेयर और ये फिर प्रीवियस पेपर। तो प्रीवियस पेपर कहीं अलग से खरीदने या बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब टेक्स्ट बुक पे है तो क्यों ना हम लोग यहाँ इसका फ़ायदा उठाएं। भाई हम लोग जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर जब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कराने वाले हैं बहुत अच्छे से। और ये सब अकेले पॉसिबल नहीं होगा, आप सब भी जानते होंगे। जब आप सबका साथ मिलेगा, जब आप सब रेगुलर रहेंगे अपने चैनल के साथ में, या बिल्कुल मतलब ये कह लीजिए साथ में रहेंगे, कमेंट करेंगे कि हाँ भाई हमें चाहिए, बिल्कुल साथ में तैयारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें ये पॉसिबल हो पाएंगी। अब पता चला हमने ये सब चीज़ शुरू कर दी और 10 लोग मतलब हैं रेगुलर, हाँ लेकिन 10 लोग रहें, बस जेन्युइन रहें। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हम लोगों को बस 10, जैसे कि यूपी पुलिस में देखा होगा आपने कितनी मतलब हेल्प हुई है। तो कहीं ना कहीं 10 रहें, 100 रहें, 150 रहें, बस वो जेन्युइन रहें, अच्छे से शिद्दत से तैयारी करते रहें। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आरपीएफ का भी कंटेंट देख पा रहे होंगे। 10 नए मॉक टेस्ट आ गए हैं जब से एग्ज़ाम डेट आई है। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट हैं। तो कंटेंट तो बहुत है। फिर प्रीवियस पेपर है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक पे कंटेंट की कमी नहीं है, बस हम लोगों को थोड़ा सा ये देखना है कि कैसे किस तरीके से चीज़ें मैनेज करनी है, ये चीज़ हम लोग सोचेंगे। क्योंकि अलग अलग भर्तियां हैं। अब क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा हम लोग कॉमन भर्ती की तैयारी करते रहते हैं। जैसे आरपीएफ में भी आपने भरा होगा, एनटीपीसी में भी भरा होगा, आप यूपीएसआई में भी भरेंगे, लेखपाल में भी भरेंगे। तो कहीं ना कहीं कॉमन चीज़ें चलती रहती हैं। बस अब हम लोगों को जो है स्थिर रहने की ज़रूरत है। कैसे हम लोगों को यहाँ से कंटेंट का फ़ायदा उठाएं, जो कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। हालांकि फ्री में नहीं है, आप जब 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन ले लेंगे टेक्स्ट बुक पे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कर रहे हो लेखपाल की, चाहे एनटीपीसी की, चाहे आरपीएफ की, चाहे यूपीएसआई की, चाहे यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी जो आने वाली है, चाहे एसएससी जीडी की, चाहे एसएससी में जो भी वैकेंसियाँ हैं, या ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली है, आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आप 1 ईयर के लिए जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये वाला कूपन कोड यूज़ करके, इस टाइम जो है वो 14% के आसपास में ऑफ चल रहा है और ये आपको मिल जाएगा तकरीबन 601 रुपये का। ठीक है। यहाँ पर पड़ा है 608। जब आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे अपना वाला तो आपको 601 के आसपास में मिल जाएगा। ओके। यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया कितना बेहतरीन कंटेंट है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। और संडे को भी जब हम लोग मॉक एनालिसिस कराया करेंगे तो टेक्स्ट बुक का ही कराया करेंगे। सुबह हम लोग एक शेड्यूल बना लें, उसका हम लोग करा दिया करेंगे, शाम को करा लिया करेंगे। ओके। अब आप लोग बताना कि मतलब टारगेट सीरीज कब से शुरू की जानी चाहिए, और मॉक टेस्ट का जो हम लोगों ने किया है हफ्ते में 3 दिन, तो वो कैसा है। ठीक है। और बाकी रिजल्ट को लेकर के बिल्कुल पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए। रिजल्ट तो आ ही जाएगा। जब 2 महीने आपने वेट कर लिया तो 1-2 सप्ताह और वेट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है। लेकिन हाँ, रनिंग करते रहना, अपनी रनिंग को बिल्कुल ढील मत देना। बस 1-1.5 घंटे रनिंग आराम से जाके वार्म अप वगैरह अपना जो है हफ्ते में 1 दिन टाइम लगा लिया, अच्छे से करते रहना। ठीक है। विद इन टाइम में आपकी आ जानी चाहिए, मतलब जब तक अपना रिजल्ट आए तब तक। ठीक है। ये सारी बातें आज के वीडियो में कर ली। कोई पॉइंट बचा है या आपके दिमाग में चल रहा है तो कमेंट करके बताना। जो चीज़ें मैंने पूछी वो एक बार बता देना। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।